अब यहाँ पर हमने ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को लेकर आए, उसके साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी खड़ा किया है। लोग जो है वो मुख्तलिफ अपने ओहदे बताते हैं, अपने चीज़ें बताते हैं कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जिस वक्त हैदराबाद के अंदर जो है ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है, ईद का मौका है, लोग शॉपिंग करने ऑटोबान की जो मेन शारा है, मेन बाजार है, उसका रुख कर रहे हैं और ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक नहीं चल पा रहा है यहाँ पर। और लोग जो है वो पार्किंग से बाहर आकर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर जो है शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आज अवेयरनेस देने के लिए और उनको चालान करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक की टीम जो है वो मौजूद है और हमारे साथ जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज क्या अवेयरनेस दे रहे हैं और कितनी गाड़ियों को यहाँ पर चालान होगा और कौन कौन सी गाड़ियों को तंबीह करके छोड़ा जाएगा। ये हमारे ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो हमने रमज़ान ट्रैफिक प्लान बनाया है, उसमें हमें पता था कि ये 10वें रोज़े तक जो है ना सूरत हाल बेहतर रहेगी और 10वें के बाद से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज की है। अब यहाँ पर हमने ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को लेकर आए, उसके साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी खड़ा किया है, QRF को भी खड़ा किया है और उसके साथ HMC के 11 या 12 के करीब हमने वार्डन्स को भी खड़ा किया है। हम लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि ये जो आगे येलो लाइन है, इस येलो लाइन से आगे गाड़ी पार्क करें और इसके अलावा जो डबल लाइन में अगर डबल लाइन में ड्राइवर बैठा हुआ है और कुछ देर के लिए वो जा रहा है तो उसको छोड़ दें, वरना हमारा लिफ्टर ये साथ साथ चल रहा है कि जहाँ पर ये लिफ्टर की ज़रूरत है वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि ये जैसे ही 14वां रमज़ान शुरू होता है तो रश 4 गुना हो जाता है। देखिए ये 2 तरह की परेशानी का सबब बन रहा है, एक तो जो रोड से गुजरने वाले और ये जिनकी गाड़ी के पीछे खड़ी करते हैं। अब कल भी 3-4 फैमिली जो है ना यहाँ पर स्टक हो गई और वो बेचारे काफ़ी देर तक उनका इंतजार करते रहे और वो आधे घंटे तक नहीं थे। ये तो फिर हमारा लिफ्टर, जाहिर बात है हमारे पास भी जितने रिसोर्सेज हैं, 1 या 2 लिफ्टर है, वो जब घूम कर वापस आता है तो उन्होंने उस तरीके से एक तो उनकी जान छुड़ाई। अच्छा, फिर लोग जो है वो मुख्तलिफ अपने ओहदे बताते हैं, अपने चीज़ें बताते हैं कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरा किससे ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ आप समझते हैं सारी चीज़ों को। हैदराबाद के अंदर ये सबसे बड़ा इशू है कि किसी को रोका जाता है तो वो अपना ओहदा बता देता है, पुलिस से बड़े बड़े ताल्लुकात बता देगा, नहीं तो वो एडवोकेटों के नाम बता देंगे कि उनके घर से हैं, उनसे घर से, तो उनको भी थोड़ा एक मैसेज दे दें। देखें, मैं तो सबको हाथ बांध के कह रहा हूँ कि देखें, चाहे वो मोटरसाइकिल पे आ रहा है, चाहे वो लैंड क्रूज़र पे और फार्चूनर पे आ रहा है, रमज़ान का महीना है, आप खुद भी अपना लोगों को रास्ता दें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अब हम जो यहाँ पर डबल और ट्रिपल लाइन में खड़ी नहीं होने दे रहे, क्योंकि परसों तक तो ये पोजीशन थी कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ट्रैफिक रमा दवाएँ। कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं कि वो भी फिर भी डबल लाइन में उधर करते तो ये ट्रैफिक इसको बुलवाते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके फाइटर्स को भी बुलवाएंगे। DSP इनायत कुरैशी भी स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, हुसैनाबाद के DSP हैं और ऑटोबान इनके अंडर में आता है और ये खुद 3 दिन से मुसलसल यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ़ हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, ट्रैफिक कंट्रोल करने में कितना मसला दरपेश आ रहा है? ट्रैफिक वार्डन जो यहाँ पर पहले खड़े हुए थे, HMC के खड़े हुए करते थे, प्राइवेट बंदे, तो वो तो कंट्रोल कर लेते थे। जब से पर्ची सिस्टम बंद हुआ है, तो जब से पुलिस के ऊपर बर्डन आ गया है, तो कैसे हैंडल कर रहे हैं इस मामले को? देखें, ये मुसलसल ये आज हमारा 3रा दिन है यहाँ पर रोड पर ही खड़े, हमारी और कोई ड्यूटी बची ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। परसों साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमने ये देखें, लोग क्या करें, लोग भी मजबूर हैं, लोग भी बच्चों को लेकर आते हैं शॉपिंग करने लिए, पार्किंग कोई इतनी बड़ी है नहीं, तो सिंगल से डबल पे आ जाते हैं, डबल पे ट्रिपल पे आ जाते हैं। जब ये ट्रिपल पर आ जाते हैं, ट्रिपल लाइन में आ जाते हैं तो रास्ता बिल्कुल जाम हो जाता है और एक से लोग हमसे लड़ते भी हैं और हमें कोई कहना भी मानता है। तो बहरहाल मेरी यही होगी, हमारे कोई भी वो मुँह नहीं होगा कि हम किसी को डबल पे या ट्रिपल पे करने देंगे। हैदराबाद का सबसे अच्छा रोड है ऑटोबान और हम इसको अच्छा ही रहने देंगे। आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह ताला देखेंगे। की जो सूरत हाल है हम वो देख रहे हैं कि ऑटोबान के ऊपर जो है वो बिल्कुल नामुनासिब नज़र आ रही है और ये लोग जो है अपनी मर्जी से पार्किंग कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ क्या एक्शन किया जाएगा? लिफ्टर भी आया है हमारे पास और SO भी हैं, स्टाफ भी है, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं हमारे पास। यही आगाही कर रहे हैं, तरतीब से आवाम को जो है वो यही दे रहे हैं कि आप अपनी लाइन में गाड़ी लगाएं ऐसे और बचें चलाने के लिए ना, क्योंकि हमारा लिफ्टर आएगा तो फ़ाइन कर देगा। तो आवाम जो है इसी वजह से हम आवाम को सहूलत के लिए ये हम चला रहे हैं। अभी कल तो आपने बहुत अच्छा किया कि कल तक 3 लाइनों में गाड़ियाँ थी। कल से जो SSP साहब ने 3 विजिट किए हैं और आप लोगों ने किए हैं, लेकिन अभी भी आप देखें मैकडोनल्ड के सामने ना आपकी 2 गाड़ियाँ हैं, तो आप मेहरबानी करके इनको लिफ्टर को मंगाएं और ये यहाँ से हटवाएं, क्योंकि ये जो इतनी एक्सरसाइज है ना, ये तो सारी रात हमने करनी है रोज़ाना।